हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज आपके लिए लेकर आया हूं मैं बोली चैप्टर की एक्सप्लेनेशन स्टोरी आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूं। तो जैसे इसमें अगर देखें बोली चैप्टर के अंदर आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि कितने कैरेक्टर्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। तो देखिए जो बोली के अंदर सबसे बड़ा तो कैरेक्टर हम कहेंगे यस ऑफ कोर्स बोली का ही है, जिसके बारे में एक कहानी है जिसका एक्चुअल नेम सुलेखा है। लेकिन ये भी देखो सुलेखा नाम एक आधी बार कहीं पर लिया गया, अदरवाइज उसका नाम प्रॉपरली लिया ही नहीं गया। इस कहानी को लिखने वाले कौन है? के अब्बास। यानी एक्चुअल में उसका नाम जो है सुलेखा है, लेकिन हर कोई उसे बोली कहता है। उसका रीज़न क्या है कि फोर्थ डॉटर है नंबरदार रामलाल की। रामलाल उनके पिता का नाम है बोली के। और जब वो 10 मंथ की थी वो चारपाई से गिर जाती है और उसके ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज हो जाता है। और जब जन्म हुआ था, ऐसा है कि जन्म के टाइम तो बहुत अच्छी थी, फेयर थी, प्रिटी थी, सुंदर थी। बट जब वो 2 साल की होती है तो उसको स्मॉल पॉक्स का अटैक होता है। जैसे हम कहते हैं फेस पे कुछ ना कुछ दाने दाने से हो जाते हैं। सिर्फ उसकी आइज़ जो है वो बची रही, बाकी उसकी पूरी बॉडी पे जो है ब्लैक पोक मार्क हो जाते हैं पूरे शरीर पे। और ये कब की बात है? जब वो सिर्फ और सिर्फ होती है 2 ईयर्स की। तो बट उसकी जो पूरी बॉडी पे ब्लैक मार्क होने का मतलब क्या है कि अब उसका जो शरीर है वो सुंदर नहीं दिखता था। और इसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम भी थी, वो ज़्यादा अच्छा बोल नहीं पाती थी जब तक वो 5 साल की नहीं हुई। लेकिन जब उसने बोलना भी शुरू किया तो वो स्टैमर करती थी, हकलाती थी। और जो दूसरे बच्चे हैं वो हमेशा ही उसका मजाक उड़ाते थे। अब रामलाल के देखिए टोटल कितने बच्चे हैं? 7 बच्चे हैं, 7 चिल्ड्रन हैं, जिसमें अगर देखें 3 बेटे हैं और 4 बेटियां हैं। ये कहेंगे कि 3 बेटे और 4 बेटियां। बोली जो है वो सबसे छोटी है और हाउस में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, सबके सब हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग है। और जो बेटों की बात करें वो स्कूलिंग के लिए शहर के स्कूलों में गए हैं, कॉलेज में भी गए हैं। जो लड़कियों की बात करें तो राधा एल्डेस्ट सबसे बड़ी डॉटर है जिसकी शादी हो चुकी है। सेकंड डॉटर मंगला की शादी सेटल हो चुकी है। थर्ड डॉटर जो है चंपा, उसकी भी शादी जो है हो जाएगी क्योंकि वो गुड लुकिंग है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ भोली की, क्योंकि वो गुड लुकिंग भी नहीं है, बोलती भी प्रॉपर नहीं है। भोली जो है 7 ईयर्स की थी जब मंगला की शादी हुई थी। और इसी साल जो है वहाँ नया स्कूल उनके गांव में खुल जाता है। और तहसीलदार जब आते हैं ओपनिंग सेरेमनी के लिए तो रामलाल को कहते हैं भी देखो तुम एक गांव के मेंबर होने के नाते तुम्हारा ये फर्ज बनता है कि तुम खुद एक लोगों के सामने एक एग्जाम्पल सेट करो। इसका मतलब अपनी बेटियों को स्कूल भेजो। अब यहाँ पर ही देखिए गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव है जो तहसीलदार है, तो इसलिए रामलाल मना भी नहीं कर सकता था। लेकिन उसकी जो वाइफ है वो रामलाल की इस बात के लिए एग्री नहीं करती कि हम बेटियों को क्यों भेजें। लेकिन ये है कि चलो उनको लगता था कि पुराने टाइम में ऐसे लोगों की सोच थी अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनके साथ शादी कौन करेगा। लेकिन बोली को लेकर उनके मन में ये बात आती है कि बोली तो वैसे भी सुंदर नहीं है, उसकी जो शादी के चांसेस वैसे ही से कम है। तो चलो एक काम करते हैं, उसको नेक्स्ट डे जो है स्कूल भेज देते हैं। और बोली जो है इस बात को लेकर बहुत डर जाती है। उसको ये नहीं पता था कि उसे कहाँ भेजा जाएगा, उसने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। और उसको ये डर लगता था कि अगर जैसे मुझे लेके जाएगा जैसे मेरी काऊ के साथ हुआ, उसको बेच दिया गया, पता नहीं मुझे भी कहाँ लेके जाएंगे। लेकिन उसके जो फादर ने ये सोचा कि अगर भोली को ऐसे ही लेके जाएंगे तो अच्छा एग्जाम्पल भी सेट नहीं होगा। इसको अच्छे से नहला के, अच्छे से कपड़े पहना के, हालांकि उसको नए कपड़े कभी मिलते नहीं थे, अपनी बहनों के कपड़े मिलते थे। लेकिन जिस तरीके से उसे उस दिन तैयार किया गया, उसको ऑयल लगाया गया उसके बालों में और उसको नहलाया गया, उसको कपड़े दिए गए, वो खुश हो जाती कि चलो कम से कम एक अच्छी जगह तो है। इसके अलावा फादर उसको हैंड ओवर करते हैं स्कूल में ले जाके हेड मिस्ट्रेस को। वो खुश थी वहाँ अपनी एज की लड़कियों को देखकर। लेकिन एक पेंटिंग को देखकर उसके मन में कुछ बातें आती हैं। पेंटिंग में जैसे उसने देखा ब्राउन कलर का हॉर्स है, कहती है बिल्कुल वैसा ही हॉर्स है जिस हॉर्स पे बैठ के, घोड़े पे बैठ के तहसीलदार अपने हमारे विलेज में आए थे। फिर एक काले रंग की बकरी को देखा तो जैसे उनकी नेबरहुड में एक ब्लैक कलर की गोट है। और फिर एक पैरेट को देखा जैसे वो ऑर्चर्ड में है, आते रहते हैं बाग बगीचे में वैसी। और एक काऊ है जैसे कि उनकी काऊ अपनी लक्ष्मी है। अब बोली के पास ही खड़ी है टीचर, वो सब कुछ देख रही है। और जब वो पूछती है कि ठीक है बोली तुम अपना नाम बताओ, तो बोली प्रॉपरली बोल नहीं पाती। वो कैसे बोलती है लाइक। तो इतना सुन के बच्चे जो है मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं उसका। और इसी वजह से रिसेस टाइम में वो बाहर नहीं जाती, वो थोड़ा सा सैड होती है। लेकिन टीचर उसके पास आती है, उसको समझाती है और कहती है कि देखो तुम 1 महीने में बहुत अच्छी हो जाओगी,
तुम सारे नेम एनिमल्स जो हैं उनके सबके जान लोगी, बर्ड्स के और जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, और तुम दूसरों से ज़्यादा बेटर मतलब अच्छी हो जाओगी। अब इससे भोली के मन में थोड़ी सी पॉजिटिविटी आती है। ऐसे कुछ साल बीत जाते हैं, विलेज जो है वो स्मॉल टाउन में कन्वर्ट हो जाता है, और जो विलेज का स्कूल, प्राइमरी स्कूल एक हाई स्कूल बन जाता है, और कुछ सिनेमाज भी आ जाते हैं एक टीन शेड के नीचे, और एक कॉटन गिनिंग मिल भी वहाँ उनके गांव में आ जाती है। अब जैसे मेल ट्रेन भी वहाँ चलती है, इसका मतलब क्या है कि रेलवे स्टेशन पे ट्रेन वगैरह रुकना, चलो ये भी अच्छी बात है। अब भोली को एक दिन एक प्रपोजल मिलता है, और वो प्रपोजल बिशंबर नाम के एक आदमी का है जो कि 50 ईयर्स की एज का है। लेकिन जो हस्बैंड वाइफ यानी भोली के जो माता पिता ये बात कर रहे थे कि देखो मुझे इसमें बुराई भी कुछ नहीं लगती, क्योंकि भोली की जो हालत है उसके हिसाब से देखे तो उससे कोई शादी करने वाला है नहीं, लेकिन इससे अच्छा मैच कुछ नहीं होगा, क्योंकि बिशंबर के पास बहुत सारे पैसे भी बैंक में रखे हुए हैं, अपनी प्रॉपर्टी भी है, काफ़ी अच्छा है। तो इस अच्छा इन द सेंस कि पैसे के पर्सपेक्टिव से देखें, वैसे तो एज बहुत ज़्यादा थी, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम यहाँ आती है जैसे ही वो इनकी शादी फिक्स हो जाती है, और वो आता है वहाँ पर शादी के टाइम बहुत सारे बारातियों को लेके, और वहाँ पर एक लेडी जो है, जैसे इसने वरमाला उठाई बिशंबर ने कि चलो भोली के गले में पहना दी जाए, तो किसी ने भोली का घूंघट हटा दिया, उसकी वजह से उसको भोली के वो पोक मार्क नजर आ जाते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में बिशंबर के मन में लालच आता है, वो रामलाल को कहता है देखो मैं तुम्हारी बेटी से शादी एक ही कंडीशन पे करूंगा, और वो क्या, अगर तुम मुझे 5000 रुपीज़ दोगे एज ए डावरी, दहेज के तौर पे चलो दे दो। अब वो कहता है मेरे पास तो 2000 हैं, लेकिन वो मानने पर जब नहीं मानता तो फिर रामलाल को जो है 5000 देने पर तैयार होना पड़ता है। लेकिन इस सिचुएशन में भोली ने ही अपने फादर को मना कर दिया कि देखो ऐसे लालची आदमी से तो मैं वैसे भी शादी नहीं करूंगी। अब इतना सुनने की बात थी, जब बिशंबर को लगा कि मेरी तो खूब इंसल्ट हो गई है, लड़की ने ऐसे बोला है, इवन एक ओल्ड वुमन तो भोली को ये भी कहती है कि तुम एक शेमलेस गर्ल हो। कहती है अभी आपको लगता होगा शेमलेस डम काऊ हूँ जिसके साथ मन करेगा बांध देंगे आप, लेकिन वो प्रॉपरली जब बोलती है तो एवरीबडी वॉज सरप्राइज बिकॉज शी डिड नॉट स्पीक वेल, बट वट एवर शी सैड इट वॉज एब्सोल्युटली राइट। कि जब आप पढ़ लिख जाते हैं आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, तो वही कॉन्फिडेंस भोली के अंदर नजर भी आ रहा था। बिशंबर गुस्से में आके अपनी बारात वापस ले जाता है, लेकिन अब प्रॉब्लम पेरेंट्स के लिए है। भोली के फादर उसके पास आते, कहते अब तूने बेटी क्या किया, देखो अब तुमसे शादी कौन करेगा। वो कहती है देखो पापा मुझे वैसे भी, पिताजी मुझे शादी वैसे भी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि देखो मैं आपकी सेवा करूंगी और अपने उस स्कूल में रह के अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी, मीन्स जो स्कूल में आएंगे। कहने का मतलब क्या है कि जहाँ से मुझे इतना कुछ मिला है मैं उन्हीं को वापस देना चाहती हूँ, और शादी का मैंने क्या करना है। तो टीचर उनके पास खड़ी थी भोली की, वो बहुत खुश हो जाती कि एटलीस्ट भोली ने एक डिसीजन तो बहुत अच्छा लिया। तो अब स्टोरी तो यहाँ एंड हो जाती है, लेकिन मैं इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस भी आपको दे चुका हूँ। वो आपको क्या करना होगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। सो जरूर देखिएगा और आपको 100% इस चैप्टर में कहीं भी कोई डाउट नहीं रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। हैव वेरी नाइस डे।